अस्सलाम वालेकुम। जी, आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं कि हाउ टू डू ऑन पेज एसईओ। यानी जब कोई ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल किसी वेबसाइट के लिए लिखा जाता है तो उसकी ऑन पेज एसईओ किस तरह की जाए कि वो आर्टिकल या आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल पर रैंक करे। तो इसके लिए जो है मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। ये एक एफिलिएट मार्केटिंग की साइट है। इसमें से एक आर्टिकल लेते हैं और स्टेप वाइज जो है वो हम इसको वन बाय वन सीखते हैं कि ऑन पेज एसईओ किस तरह की जाती है। तो चलें इसका बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। लेट्स गेट्स स्टार्टेड। तो इसके लिए ये आर्टिकल है, तो एडिट पोस्ट में चलते हैं और इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है कोई ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल आपने लिखना हो अपनी वेबसाइट के लिए, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने जो कीवर्ड सर्चिंग है वो करनी होती है। अपना फोकस्ड कीवर्ड जो है वो फाइंड आउट करना होता है। तो फोकस्ड कीवर्ड फाइंड आउट करने के लिए आप डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करते हैं एज यू नो कि उसके लिए एचरेफ्स, सेमरश, उबर सुजेस्ट, गूगल कीवर्ड प्लानर, इस तरह के नुमाया टूल्स हैं तो जिनकी मदद से हम अपना फोकस्ड कीवर्ड जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो फोकस्ड कीवर्ड सर्च करने के बाद, फोकस्ड कीवर्ड फाइंड आउट करने के बाद जो है वो बाकायदा तौर पे जो है वो आर्टिकल लिखने का आगाज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल लिखा जाता है और उसके बाद ब्लॉग पोस्ट का जो बाकी हिस्सा है वो लिखा जाता है। तो ये देखें, ये एक वेबसाइट पे आर्टिकल अपलोड हुआ है। तो इसका नेम है बेस्ट वेजिटेबल पोटैटो पीलर फॉर एवरी किचन हैविंग 10 कैरेक्टरिस्टिक्स। जी, अब इसमें जो फोकस्ड कीवर्ड है जो हमने फाइंड किया दैट इज़ पोटैटो पीलर। ये आपने याद रखना है कि इसमें पोटैटो पीलर जो है ना दैट इज़ ओवर फोकस्ड कीवर्ड। ओके, तो अच्छा जी, अब इसमें जो टाइटल होता है ना, टाइटल, तो इसको जो है इसकी एसईओ भी की जाती है। अगर आप टाइटल की एसईओ करते हैं, इट मीन्स कि आपने जो ऑन पेज एसईओ है उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं। फॉर एग्जांपल इस टाइटल में बेस्ट, ये जो लफ्ज़ है दिस इज़ पार्ट ऑफ एसईओ। उसके बाद ये जो 10 डिजिट है दिस इज़ पार्ट ऑफ एसईओ। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये जो वर्ड है दैट इज़ पार्ट ऑफ टाइटल्स एसईओ। ये लेटर ऑन वी विल डिस्कस के ये मतलब ये क्यों हम ऐड करते हैं। तो इस वेबसाइट का फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, स्कोर जो है वो 100 में से 90 है। तो इसका स्कोर 95 या 100 क्यों नहीं है? इनफैक्ट इसमें जो ऑफ पेज एसईओ है उसकी एक दो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की गई, दैट्स वाई इसका स्कोर अभी 90 है और 95 या 100 नहीं है। तो बहरहाल वो ऑफ पेज एसईओ में जाके डिस्कस किया जाएगा। तो ऑफ पेज सॉरी इन ऑन पेज एसईओ में जो है ये एक आर्टिकल लिखा गया है। इसमें ये जो पहला पैराग्राफ है इसको कहा जाता है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो पहले तो इस आर्टिकल का जो है थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं कि इसकी 10 हेडिंग्स हैं और 10 हेडिंग्स हैं और एंड पे कंक्लूजन है। ओके, तो इसके साथ ही मैं थोड़ा सा जो हेडिंग्स होती हैं H1, H2, H3 और H5, H6 इनका थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे दूं। ये जो H1 हेडिंग होती है, ये जो आपका ब्लॉग पोस्ट का आर्टिकल होता है दिस इज़ H1 हेडिंग। उसके बाद जो हेडिंग होती है टेक्स्ट में वो होती है H2 हेडिंग। ये देखें, ये ऊपर H2 हेडिंग शो भी हो रही है। H2 हेडिंग के बाद जो H2 हेडिंग की सब हेडिंग या सब हेडिंग्स होती हैं उसको H3 हेडिंग कहा जाता है। और जनरली H1, H2, H3 हेडिंग्स का यूज़ किया जाता है और H4, H5, H6 जो हेडिंग्स है इनका यूज़ 90% केसेस में ब्लॉग पोस्ट्स में, आर्टिकल्स में नहीं किया जाता। तो ये जो आर्टिकल है इसमें सिर्फ
H1 हेडिंग जो है वो तो डेफिनेटली हर ब्लॉग पोस्ट में यूज़ की जाती है, और उसके बाद इसकी जो 10 की 10 हेडिंग्स हैं उसमें ये सारी हेडिंग्स जो हैं ये H2 हेडिंग्स हैं। ओके, और एंड पे कंक्लूजन है जी। अब आ जाते हैं इसमें एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है जिसका नेम है रैंक मैथ। ये आपकी जो एसईओ है, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ये उसके जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं उनको हाईलाइट करता है। ये देखें, जो एसईओ के रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर लेते हैं उसको ये ग्रीन कलर में हाईलाइट कर देता है। ये देखें, ये इस तरीके से, ये इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं जी। हमारा फोकस्ड कीवर्ड जो कि ये डिफरेंट कीवर्ड्स सर्च टूल्स हैं उनकी मदद से फाइंड आउट किया गया है, दैट इज़ पोटैटो पीलर। ये देखें, ये फोकस्ड कीवर्ड जब यहाँ पे इस बॉक्स में पुटअप किया तो उसके बाद ये जो इसका स्कोर था, इससे पहले कोई 5-6 था और ये जंप करके 50+ हो गया। ओके, और ये ग्रीन कलर में हो गया। तो ये फोकस्ड कीवर्ड एक तो यहाँ पे पुटअप करना होता है, एंड दिस इज पार्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ जी। अब ये जो फोकस्ड कीवर्ड है इसको आपने अपने पूरे आर्टिकल के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने टाइटल के अंदर ऐड कर लिया। ये एक बार जो है इसको ऐड करना दैट इज मस्ट। उसके बाद आपने पूरे आर्टिकल के अंदर इसको इक्वली जो है इस फोकस्ड कीवर्ड को ऐड करना होता है। ना इस तरह हो कि आप इसको आर्टिकल के शुरू वाले पार्ट में ही बहुत सारे फोकस्ड कीवर्ड जो हैं वो लगा दें, या मिडल में लगा दें सारे, या एंड पे लगा दें, बल्कि इक्वली इसकी डिवीजन होनी चाहिए। अच्छा जी, अब मज़ीद इसमें डिवीजन इस तरह होनी चाहिए कि जो आपके ब्लॉग पोस्ट की मेटा डिस्क्रिप्शन है, यानी पहला पैराग्राफ है ये वाला, इसमें एटलीस्ट एक दफ़ा फोकस्ड कीवर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो फोकस्ड कीवर्ड, ये देखें हमारा फोकस्ड कीवर्ड है पोटैटो पीलर। तो ये पोटैटो पीलर ये देखें यहाँ पे शामिल है, और इसके अलावा जो है पोटैटो पीलर यहाँ भी ऐड है। मेटा डिस्क्रिप्शन में 2 बार भी ऐड कर सकते हैं जी। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर हेडिंग वाइज लिखा हुआ है तो हर हेडिंग के अंदर जो है वो कम से कम एक बार जो है अपना फोकस्ड कीवर्ड ऐड करें। मिसाल के तौर पे ये पहली हेडिंग है, द शार्पनेस ऑफ ए स्वाइवल स्टेनलेस स्टील ब्लेड, इसमें पोटैटो पीलर पोटैटो पीलर ये ऐड किया हुआ है। उसके बाद हेडिंग 2 है, हेडिंग 2 में ये देखें यहाँ पे पोटैटो पीलर ऐड किया हुआ है। उसके बाद हेडिंग नंबर 3 में आ जाएं। हेडिंग नंबर 3 में ये देखें पोटैटो पीलर यहाँ पे इसकी राइटिंग के अंदर ऐड किया हुआ है। इसी तरह ऑनवर्ड 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th सारी हेडिंग्स में ये फोकस्ड कीवर्ड जो है वो ऐड किया हुआ है। और एंड पे जो कंक्लूजन होता है इसमें भी एटलीस्ट एक दफ़ा जो है फोकस्ड कीवर्ड ऐड करें। जिस तरीके से ये देखें हमने यहाँ पे पोटैटो पीलर यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो एक तो ये प्रोसेस हो गया, जब आपने ब्लॉग पोस्ट लिखना है तो फोकस्ड कीवर्ड को कैसे जो है इक्वली आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने ब्लॉग पोस्ट में। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट बेसिक एसईओ जी। अब इसमें चूंकि इस आर्टिकल की एसईओ कर चुके हैं, ऑन पेज एसईओ भी हो चुकी है, टेक्निकल एसईओ भी हो चुकी है, ऑफ पेज एसईओ भी हो चुकी है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ जो ऑन पेज एसईओ है उसके जो इंडिकेटर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको ही डिस्कस करेंगे। ये देखें, ये फर्स्ट है, हुर्रे यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन द एसईओ टाइटल जी। अब यहाँ पे वो हाईलाइट कर रहा है कि आपने फोकस्ड कीवर्ड जो है अपने टाइटल में, ये देखें यहाँ पे इसको ऐड किया है। ओके, तो ये अगर हम ऐड ना करते तो इसने यहाँ पे ये रेड कलर में या अदर देन ग्रीन कलर में यहाँ पे हाईलाइट करना था। जो यहाँ पे चीज़ें ग्रीन कलर में हाईलाइटेड हैं, इट मीन्स कि उनकी एसईओ हो चुकी है। ठीक है, दे आर इन करेक्ट फॉर्म विद रेफरेंस टू एसईओ।
तो एक ये हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि फोकस कीवर्ड यूज्ड इनसाइड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। जी, मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो इसका पहला पैराग्राफ, इसके अंदर फोकस्ड कीवर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने 2 दफ़ा ऐड किया। तो यही वो कह रहा है कि आपने मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर फोकस्ड कीवर्ड ऐड कर दिया है। तो ये अगर ऐड ना किया होता तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर नहीं होना था, तो ये उसने एरर शो करना था। जी, आगे आ जाएं। फोकस कीवर्ड यूज्ड इन द यूरल। जी, ये दिस इज़ वेरी सिंपल एंड ऑटोमेटिक प्रोसेस। इसमें ये होता है कि जब आप फोकस्ड कीवर्ड को अपने टाइटल के अंदर शामिल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यूरल का पार्ट बन जाता है। अगर ये इसके अंदर शामिल नहीं होगा टाइटल के अंदर फोकस्ड कीवर्ड, तो ये यूरल में भी ऐड नहीं होगा। सो ये यूरल के अंदर भी ऐड है। उसके बाद आ जाए फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट। जी, जिस तरह पहले मैंने डिस्कस किया था कि जो कीवर्ड है इसको पूरा आर्टिकल शुरू से लेके मेटा डिस्क्रिप्शन, आगे इसकी मेन बॉडी, सारी हेडिंग्स और कंक्लूजन, उसमें फोकस कीवर्ड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो आई थिंक इसमें शुरू वाला जो 10% है उसमें फोकस्ड कीवर्ड शायद कुछ दफ़ा ज़्यादा यूज़ हो गए हैं। तो दैट्स वाई ही इज़ सेइंग कि जी ये आपका जो फोकस्ड कीवर्ड है ये कंटेंट के शुरू वाले 10% में ज़्यादा है। तो बहरहाल इसके बावजूद ही इज़ शोइंग ग्रीन कलर। उसके बाद आ जाएं फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट। जी, ये भी वही बात है कि फोकस कीवर्ड जो है वो ये नहीं है कि सिर्फ शुरू वाले 10% कंटेंट में ही मौजूद है, बल्कि ये टोटल जो कंटेंट है मेटा डिस्क्रिप्शन, बॉडी, हेडिंग्स, कंक्लूजन, सब में फोकस्ड कीवर्ड मौजूद हैं। तो यही वो चीज़ हाईलाइट कर रहा है कि आपके कंटेंट में फोकस्ड कीवर्ड मौजूद है। जी, नेक्स्ट वो कह रहा है कि कंटेंट इज़ 868 वर्ड्स लॉन्ग, गुड जॉब। अच्छा जी, बट वो इसको ग्रीन कलर में हाईलाइट नहीं कर रहा। आई थिंक ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि हमारा आर्टिकल जो है वो 868 वर्ड्स से भी लेंथी होना चाहिए, 1011-1200 वर्ड्स तक का होना चाहिए। अगर इतना लेंथी आप कर लें तो दैट्स गुड, दैट विल बी ए मोर देन ग्रेट जॉब। लेकिन अगर आप 700-800 वर्ड्स का आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट लिखें तो दैट इज़ एनफ। उसके बाद आ जाएं ऑन पेज एसईओ की मज़ीद चीज़ें। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द सब हेडिंग्स। जी, सब हेडिंग्स के अंदर वो कह रहा है कि फोकस्ड कीवर्ड मौजूद है, यानी सब हेडिंग्स में फोकस्ड कीवर्ड होना चाहिए। अब चूंकि हमारी जो 10 की 10 हेडिंग्स हैं, आर्टिकल की टोटल 10 हेडिंग्स हैं, और सारी ही हेडिंग्स हमने जो है वो ये H2 हेडिंग्स बनाई हुई हैं, और हर हेडिंग की डिस्क्रिप्शन के अंदर, हेडिंग्स के अंदर मौजूद होने से मुराद के हेडिंग्स की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर जो फोकस्ड कीवर्ड है वो मौजूद है। तो यही चीज़ वो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है और इसको ग्रीन कलर में टिक किया हुआ है। अगर यहाँ पे कोई हमारी H3 हेडिंग होती, H4 हेडिंग होती, तो उसमें भी हमने ये फोकस्ड कीवर्ड को ऐड करना था। तो एक तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट आ जाएं फोकस कीवर्ड फाउंड इन द इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। जी, ये टेक्निकल एसईओ में आएगा, तो ये इमेजेस को डिस्कस करेंगे तो ये वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की जाएगी। नेक्स्ट आ जाएं कीवर्ड डेंसिटी इज़ 1.27, द फोकस कीवर्ड एंड कॉम्बिनेशन अपीयर्स 11 टाइम्स। जी, कीवर्ड डेंसिटी जो है दैट शुड बी फ्रॉम 1 to 2, यानी 1 से कम नहीं होनी चाहिए और 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इन बिटवीन 1 और 2 होनी चाहिए। जिस तरह ये 1.27 है तो इसमें 11 दफ़ा जो है फोकस्ड कीवर्ड यूज़ हुआ है। तो कीवर्ड जो है इसको आप 15, 16, 17 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं कि ये जो है ये 2 से ऊपर ना जाए, और इतनी बार कम भी यूज़ ना करें, 5, 6, 7 बार,
कि ये 1 से कम हो। ओके, एक ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑन पेज एसईओ में। जी, उसके बाद आ जाएं, यूरल इज़ 47 कैरेक्टर्स लॉन्ग क्यूडॉस। ये अप्रिशिएट कर रहा है कि आपका जो यूरल है ना वो 47 कैरेक्टर्स लॉन्ग है। इनफैक्ट होता ही है कि जब आप शुरू में ब्लॉग पोस्ट को अपने वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करते हैं तो ये यूरल थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो उसमें फिर ये एक एरर शो करता है कि आपकी ऑन पेज एसईओ जो है ना उसका एक एलिमेंट, एक इंडिकेटर ठीक नहीं है। तो उसका तरीक़ेकार बहुत ही सिंपल है। उसके लिए ब्लॉग पोस्ट आप जब पोस्ट करें तो यहाँ पे आएँ सेटिंग्स में, उसके बाद पोस्ट में आएँ, पोस्ट में आने के बाद ये जो लिंक है यहाँ पे आएँ और ये देखें ये आ गया। यहाँ पे इनफैक्ट जब मैंने भी ये इसको ब्लॉग पोस्ट को पोस्ट किया था तो ये लेंथी था, ये जो यूरल है ना ये लेंथी था, तो ये इसके मैंने बैक स्पेस देके इसके वर्ड्स कट किए थे और इसको मैं ये 47 वर्ड्स तक लेके आया हूँ, जो कि ऑन पेज एसईओ की एक रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज़ वेरी सिंपल टास्क। जी, उसके बाद आ जाएं जी नेक्स्ट आ जाएं जी, ग्रेट, यू आर लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज। ये दिस इज़ पार्ट ऑफ पेज एसईओ, at least one external link. This is also part of off-page SEO. You are linking to other resources. ये भी off page SEO का पार्ट है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। You have not used this focus keyword before. जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस वेबसाइट के ऊपर जितने आर्टिकल्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, किसी आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट में ये जो फोकस्ड कीवर्ड है, हमारा फोकस्ड कीवर्ड है पोटैटो पीलर, ये ऑलरेडी किसी ब्लॉग पोस्ट में यूज़ नहीं किया गया, इसका ये मतलब है। तो उसके बाद आ जाएं, और ऐसा ही होना चाहिए। और ये फोकस्ड कीवर्ड अगर आपने कोई 50 आर्टिकल्स पहले पोस्ट किए हुए हैं, 100 किए हुए हैं, 1000 किए हुए हैं, तो ये फोकस्ड कीवर्ड जो है ये ऑलरेडी किसी आर्टिकल में एज ए फोकस्ड कीवर्ड यूज़ ना किया हो। जी, उसके बाद आ जाएं आगे, फोकस कीवर्ड यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ एसईओ टाइटल। जी, अब ये टाइटल की एसईओ की बात हो रही है यहाँ पे। टाइटल की एसईओ जो है दैट मैटर्स मच। तो इसमें जो चीज़ें मैंने शुरू में बताई थी कि बेस्ट 10 करैक्टरिस्टिक्स, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, तो ये अब इनको डिस्कस करने की बारी आ गई है। इसमें देखें कि फोकस कीवर्ड यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द एसईओ टाइटल। जी, एसईओ टाइटल जो है ब्लॉग पोस्ट का टाइटल वो ये है, बेस्ट वेजिटेबल पोटैटो पीलर फॉर एवरी किचन हैविंग 10 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें ये जो फोकस्ड कीवर्ड है ना पोटैटो पीलर, देखें इसको टाइटल के शुरू में यूज़ किया गया है, ये मिड में भी नहीं है और एंड पे भी नहीं है, शुरू में है। तो इस चीज़ को जो है ना एसईओ ऑन पेज एसईओ में अप्रिशिएट किया जाता है। तो ये एक तो ये रिक्वायरमेंट इसमें पूरी हो गई। नेक्स्ट है जी, योर टाइटल हैज़ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट। टाइटल के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव या पॉजिटिव सेंटीमेंट होना चाहिए। हमने यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट यूज़ किया है। कैसे यूज़ किया है? ये जो बेस्ट का वर्ड है ना, बेस्ट, ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट को शो करता है। गुड, बेस्ट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, तो क्वालिटीज़, ये जो है इनको कहा जाता है पॉजिटिव सेंटीमेंट। तो ये भी हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। उसके बाद आ जाएं, योर टाइटल कंटेन्स 1 पावर वर्ड, बोया। जी, इसका मतलब ये है कि ये जो करैक्टरिस्टिक्स है ना, दिस इज़ पावर वर्ड। यहाँ पे कोई और वर्ड था पहले, फिर इसको मैंने उस वर्ड का सिनोनिम लेके उसका जो पावर वर्ड बनता था दैट इज़ करैक्टरिस्टिक्स, तो वो यहाँ पे मैंने पुट किया। तो ये जो है करैक्टरिस्टिक्स जो है ना ये पावर वर्ड है, तो ये कम से कम एक पावर वर्ड जो है आपने अपने टाइटल के अंदर देना होता है।
जी उसके बाद आ जाएं, यू आर यूजिंग अ नंबर इन योर एसईओ टाइटल। जी टाइटल में नंबर्स को भी यूज़ करना चाहिए। ये जो 10 है ना, 10 नंबर, तो ये जो है बता रहा है कि आपने नंबर्स यूज़ किए हुए हैं। तो टाइटल की जो एसईओ होती है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज़ करना होता है। चाहे आप 2 करेक्टरिस्टिक्स लिखें, 15 करेक्टरिस्टिक्स लिखें, 15 बेनिफिट्स लिखें, या 10 बेनिफिट्स लिखें, 10 एलिमेंट्स लिखें, व्हाट्सोएवर, ये इस तरीके से डिजिट जो है वो आपने देना होता है। तो ये फिर ऑन पेज एसईओ जो है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होती है, और ये इंडिकेटर जो है ये शो कर रहा है, और ये इसको ग्रीन में शो कर रहा है। इट्स मीन्स कि हमने ये काम ठीक किया है। जी उसके बाद आ जाएं, यू सीम टू बी यूजिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट, इसको भी छोड़ दें। यू आर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ्स। जी जब भी आर्टिकल लिखें तो उसमें रिकमेंड किया जाता है कि आपने शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखने हैं। देखें इसमें मैंने 10 हेडिंग्स बनाई हैं, और 10 की 10 हेडिंग्स जो हैं इसमें देखें ये जो पैराग्राफ्स हैं ना, एक तो शॉर्ट हैं, और ये मोर और लेस तमाम पैराग्राफ्स एक दूसरे के इक्वल हैं वर्ड्स वाइज। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई एक हेडिंग जो है वो उसमें मटेरियल काफ़ी ज़्यादा हो, काफ़ी लाइंस हों, काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स हों, और किसी में कम हो। तो थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और शॉर्ट पैराग्राफ्स होने चाहिए। तो दिस इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑन पेज एसईओ। जी उसके बाद वो कह रहा है कि योर कंटेंट कंटेंट्स इमेजेस, ये भी ऑन पेज एसईओ से हट के है ये चीज़। तो जी नाजरीन ये था ऑन पेज एसईओ। तो इस तरीके से ऑन पेज एसईओ की जाती है। और ये देखें ये जो रैंक मैथ का प्लगइन है इसने ये सारी चीज़ें जो हैं ये हाईलाइट करती हैं। थैंक यू वेरी मच।